Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and doing study continuously at home. Okay, guys. Today we see mole concept. हम जो देख रहे थे गाइस मोलिकुल्स, जो हमारे मोल और मोलिकुल्स जो चैप्टर चल रहा था, हम आज देखेंगे गाइस व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट. मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है. फॉर इट वी टेक ए एग्जाम्पल. इसके लिए गाइज हम एक उदाहरण लेके समझेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल 2H2 प्लस O2 इट फॉर्म 2H2. जब गाइज हम 4 क्या लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 क्या मोल क्या लेते हैं, या सॉरी 2 एटम किसके लेते हैं, ऑक्सीजन के लेते हैं, इट फॉर्म H2. तो ये गाइज 2 पानी की क्या बनाती हैं, ड्रॉप बनाती हैं. द अबव रिएक्शन इंडिकेट दैट. अब गाइज जो रिएक्शन है ये हमें क्या बताती है. सीन 2 मोलिकुल्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के मोलिकुल्स कंबाइन विद 1 मोलिकुल ऑफ ऑक्सीजन. एक मोलिकुल ऑक्सीजन के साथ जब मिलता है H2O तो क्या बनाता है, इट फॉर्म मोलिकुल ऑफ वाटर. तो क्या बनाता है गाइज, ये एक मोलिक्यूल बनाता है किसका, वाटर का एक मोलिक्यूल बनाता है. गाइज 4 म्यू ऑफ हाइड्रोजन. अब गाइज हम देखते हैं कि in this example H2 2H2 is total hydrogen is equal to 4 mu and oxygen is equal to O2. It means total oxygen is 2 and 1 unit of is 8, total is 16. 4 mu of hydrogen. यहाँ guys देखिए 4 mu of hydrogen molecule combined with 32 जो सॉरी गाइस 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 2 मल्टीप्लाई बाय 16 32. ओके, सो एटॉमिक वेट जो होता है गाइस वो कितना होता है ऑक्सीजन का 16 एंड देयर आर 2 ऑक्सीजन. हम कितने ऑक्सीजन ले रहे हैं गाइस 2, तो 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, टोटल इज 32. सो 4 म्यू ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स कंबाइंड विद 13 म्यू ऑफ ऑक्सीजन, 32 म्यू ऑफ ऑक्सीजन combines to form 36 म्यू ऑफ वाटर molecules. Guys, see in this example 2H2 2 2 ज़ा 4 mu plus O2 2 oxygen and 1 atomic mass of oxygen is 16 is equal to H2O. 4 multiplied 2 sorry plus 4 mu plus 16 2 ज़ा 32. Total is guys 36. Total is 36 mu. Okay, so guys 4 mu of hydrogen molecules combined with 32 mu of oxygen molecules to form 36 mu of water molecules. हम यहाँ से देख रहे हैं गाइस जो वाटर मोलिक्यूल्स बन रहा है वो कितना बन रहा है 36 म्यू. कितना बनता है टोटल 36 म्यू. एक केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इंडिकेट्स. एक जो केमिकल रिएक्शन होती है गाइस वो क्या बताती है, इट इंडिकेट्स डायरेक्टली सीधे तौर पर क्या बताती है, द नंबर ऑफ एटम्स. हमें नंबर ऑफ एटम्स के बारे में पता चलता है और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, यानी कितने एटम उसमें भाग ले रहे हैं या कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उसके बारे में हमें पता चलता है. जैसे H2 में गाइस हम देख रहे थे 4 मोलिक्यूल हाइड्रोजन के और 2 मोलिक्यूल किसके, ऑक्सीजन के. एक मोलिक्यूल किसका बनाता है गाइस, ऑक्सीजन सॉरी वाटर का बनाता है. Therefore, it is more convenient to refer to the quantity of a substance. इसलिए guys in the terms of the number, अगर उस molecules और atom अगर guys उन्हें नंबर में बताया जाए तो ये बहुत क्या होता है, मुश्किल होता है बताना, rather than their mass. अगर किसी कंपेयर में देखें, अगर उसके मास के कंपेयर में देखें, so it is more convenient to refer to the quantity of substance term of the number of its molecules or atom rather than their mass. तो guys मास के कंपेयर में ये बहुत क्या होता है, इनकी जो क्वांटिटी बताना है वो बहुत क्या होता है गाइस, मोर कंटेंट टू रेफर टू द क्वांटिटी, यानी बहुत कठिनाई जब बहुत दिक्कत से या मुश्किल से हम बता पाते हैं. सो ए न्यू यूनिट. इसलिए गाइस एक नई यूनिट का क्या हुआ, बनाई गई, एक यूनिट का निर्माण हुआ, वो इंट्रोड्यूस लाई गई. 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज, कि अगर एक मोल में अगर कोई भी एक मोल किसी का भी ले जाए, चाहे गाइस हम एटम ले, मॉलिक्यूल्स ले, आयंस ले या कोई भी पार्टिकल्स लें. अगर गाइज हम कोई भी पार्टिकल्स लेते हैं या हम एटम ले लें, सपोज हमने 1 मोल एटम ले लिया या 1 मोल मॉलिक्यूल से लिए या 1 मोल आयन से लिया या 1 मोल कोई भी पार्टिकल ले लिया, अगर इज 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल स्पीसीज इज दैट क्वांटिटी इन नंबर ऑफ हैविंग ए मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मोलिकुलर मास इन ग्राम्स.
तो गाइस उसकी जो क्वांटिटी है वो किसके बराबर होगी गाइस, वो हैविंग ए मास इज इक्वल, उसका जो मास हो किसके इक्वल होगा, टू इट्स एटॉमिक और मोलिकुलर मास इन ग्राम्स। अगर गाइस हम एक मोल कोई भी स्पीसीज लेते हैं इज द क्वांटिटी इन द नंबर ऑफ हैविंग, तो हमें वो नंबर में बताएगा उसका मास, जो गाइस किसके इक्वल होगा, उसके एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास के क्या होगा, इक्वल होगा ग्राम्स में। और किस में कन्वर्ट किया जाएगा उसको गाइस, ग्राम्स में उसकी यूनिट होगी। यानी एक मोल यूनिट हमें बताएगा या एक मोल स्पीसीज हमें बताएगा उसके नंबर ऑफ मास, उसका नंबर ऑफ जो नंबर हैविंग ए मास इक्वल। एक मोल हमें क्या बताता है गाइस, क्वांटिटी बताता है इन नंबर में, किसमें बताता है, नंबर में। अगर हम उसका मास लेते हैं तो किसको बताएगा गाइस, एटॉमिक या मोलिकुलर मास, वो उसके एटॉमिक यानी मोलिकुलर मास के जो नंबर यानी उसमें कितने मोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, उसका जो मास है गाइस उसे बताएगा, नंबरिंग में बताएगा यानी संख्या में बताएगा, किस में बताएगा, ग्राम में। जैसे गाइस हम समझते हैं द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जैसे हमने गाइस कोई पार्टिकल से द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम ले लिया, कोई मोलिक्यूल ऐसे ले प्रेजेंट इन वन मोल। अगर वो एक मोल यानी अगर हम एक मोल कोई एटम्स लेते हैं, मोलिक्यूल्स या आयंस लेते हैं, किसी का भी इस फिक्स्ड, अगर वो फिक्स है विद ए वैल्यू, तो गाइस उसकी फिक्स्ड एक वैल्यू क्या है गाइस कि वो कितना है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है। यानी उसमें फिक्स नंबर कितने गाइस, अगर सपोज हमने एक मोल आयन ले लिया तो उसमें नंबरिंग कितनी है गाइस उसकी, एक मोल मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अगर गाइस एक मोल हम कोई एटम लेते हैं तो उसमें कितने नंबर एटम्स के 6.022 इंटू मल्टीप्लाई 23। दिस इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन वैल्यू, ये गाइस एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या गया वैल्यू ऑब्टेन की गई, कौन सी वैल्यू, दिस वैल्यू। दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगाद्रो कांस्टेंट, ये जो नंबर है गाइस 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इसको गाइस एवोगाद्रो कांस्टेंट, एवोगाद्रो नियतांक या एवोगाद्रो के नंबर से भी जाना जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन और नीचे डॉट, ये गाइस एन डॉट जिसे जो क्या बताता है गाइस, एवोगाद्रो नंबर को बताता है। नेम्ड इन ऑनर ऑफ द इटालियन साइंटिस्ट, इनका गाइस एवोगाद्रो क्यों रखा गया, एक इटालियन साइंटिस्ट के नाम पर, उनके ओनर के ऊपर रखा गया, एमिडियो एवोगाद्रो, जिनका पूरा नाम क्या था, एमिडियो एवोगाद्रो। जस्ट एग्जांपल गाइस, अगर देखिए कि हमने गाइस एक मोल एनीथिंग, सपोज गाइस एक मोल एनीथिंग कुछ भी, सपोज एक मोल, वन मोल, वी टेक एटम्स। अगर गाइस हम एक मोल एटम्स लेते हैं तो गाइस उसमें एटम कितने, तो गाइस उसमें कितने एटम है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 क्या है उसमें एटम्स हैं। ओके, सपोज गाइस हम एक मोल किसका लेते हैं, आयरन का लेते हैं, एक मोल क्या लेते हैं, आयरन लेते हैं, ये सल्फ कुछ भी लेते हैं गाइस, उसमें आयरन के एटम से मोलिक्यूल्स कितने गाइस 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ओके, जैसे गाइस हम बात करते हैं कि हम एक दर्जन ले, जैसे हम एक दर्जन ले लेते हैं तो गाइस उसमें कितने होते हैं 12 नोट्स होते हैं, कितने वो होते हैं गाइस 12, यानी उसमें संख्या कितनी होगी 12। हम बोलते हैं यार तो जैसे हम गाइस कोई भी सामान लेते हैं हम बोलते हैं कि एक दर्जन दे दो, एक दर्जन मीन्स कितनी क्वांटिटी में हो गया वो, उसमें कितने नंबरिंग हो गई 12 हो गई। एक ग्रोस की बात करें तो गाइस कितनी होगी 144। ऐसे गाइस अगर हम एक मोल बोलते हैं गाइस, एक मोल आयन बोल जाए तो उसमें गाइस आयन कितने परसेंट हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आयन है, ये है गाइस एक मोल। और ये जो नंबर है गाइस ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो एमिडियो जो एवोगाद्रो है उन्होंने प्रैक्टिकली लिया, एंड इस नंबर को उनके ओनर के ऊपर उनके सम्मान में क्या बोला जाता है गाइस, इसको एवोगाद्रो कांस्टेंट या एवोगाद्रो नंबर के नाम से इसको जाना जाता है। सो दिस इज मोल कॉन्सेप्ट गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्लास वी टेक आवर नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत।